हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहद मज़ेदार रीडिंग जो कि हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये रीडिंग रहेगी, कौन है आपके आसपास ये डबल पर्सनैलिटी, कौन मुखौटे ओढ़ के बैठे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप सब जान चुके हैं, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट हो बिल्कुल आपके लिए होती है। कल किसी ने पूछा था कॉल करके, मैम ये क्या मुझसे मिल रही है, मेरी रीडिंग हो सकती है? बिल्कुल, जितना आपसे मिलती है उतना आपकी रीडिंग होती है। बाकी तो ये जनरल रीडिंग होती है, किसकी एनर्जी पिक होती है मुझे नहीं पता, तो जल्दी से अपनी एनर्जी पिक करिए सब्सक्राइब करके। कमेंट्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस छिपी होती है वीडियो के अंदर, तो आप एंड तक रहें और देखें कि ये कौन है इंसान। इसके चेहरे से आज उतार फेंकना है नकाब, उतार फेंकना है इसका मुखौटा। तो इनकी आज खुलने वाली है पोल, कौन है आपके आसपास ये डबल पर्सनैलिटी। और पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है। अगर आपको ज़रूरत हो पर्सनल रीडिंग की तो बिल्कुल आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। किसी ने बोला था मुझे कल कमेंट्स में कि मैडम आप प्रचार कर रहे हैं क्या पर्सनल रीडिंग का? बिल्कुल, यहाँ पर मैं प्रचार भी कह सकते हैं आप, मैं यहाँ वीडियो तो आपके लिए लेके आती हूँ। पर्सनल रीडिंग आपकी ही भलाई के लिए उसका प्रचार होता है कि आपको कैसे पता चलेगा मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और फ़ीस भी लेती हूँ, और फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप व्हाट्सएप से पता कर सकते हैं, आपके जीवन की तमाम उलझनें, तमाम परेशानियों का हल मिल जाता है आपको टैरो के माध्यम से। तो अगर आपको उचित लगता है तो बिल्कुल इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन है ये इंसान जो आपके सामने डबल पर्सनैलिटी लेकर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी है उनके जीवन के ये कौन से इंसान हैं, फिर भी मैं पहचान ऐसी बताऊंगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा, खुल के उनकी चीज़ें जो हैं सामने आ जाएंगी, उनकी बातें सामने आ जाएंगी। क्योंकि टैरो काम ही यही करते हैं कि आपके सामने उन लोगों का चेहरा साफ कर देते हैं जो आपके साथ डबल माइंड गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे ही पहला कार्ड अगर मैं देखूँ, मैंने कार्ड लगा लिए हैं सारे एक से, तो यहाँ पर डेविल का कार्ड आता है। तो डेविल जो है बिल्कुल ऐसे इंसान की एनर्जी को सेंड कर देता है जो बेहद नेगेटिव है, नेगेटिविटी से भरा हुआ, नेगेटिव विचारों से भरा हुआ, पर दिखावे के लिए बहुत ही अच्छी इमेज रखना उसको पसंद होगा। ये इंसान जो भी है आपके जीवन से अगर जुड़ा है या आपके आसपास कोई है जिनका कि आपके जीवन में हस्तक्षेप तो बहुत रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ हस्तक्षेप किया है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके आसपास रहने वाले, मैं नाम रिश्तों में नहीं लूँगी क्योंकि कभी कभी पार्टनर की ही एनर्जी आ जाती है और कुछ लोग पार्टनर के बारे में कुछ सुनना या मानना समझना नहीं चाहते हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी। आप अपने हिसाब से उस इंसान को पहचानिए, मैं बस पहचान बताऊँगी। तो यहाँ पर ये इंसान जो है ऊपर से एक मुखौटा सा ओढ़ रखा है इसने अच्छाई का। देखो, समाज में बहुत रुतबा होगा इस इंसान का, मतलब होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अपने मन में घुंघची लाल है। ये बिल्कुल समाज को ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, धर्म कर्म करने वाले इंसान हैं, ये बहुत गंभीरता लिए इंसान हैं, इनमें बहुत योग्यताएं हैं। और ये इंसान जो है घर में जो है बिल्कुल अपना चेहरा साफ कर देते होंगे। ये आपको शुरुआत में ज़रूर आपके जीवन में आए होंगे, ये इंसान तो बिल्कुल दिखावा किया है इन्होंने आपके संग साथ का, बिल्कुल ऐसे दिखाते होंगे कि ये आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, इनके अलावा आपके हित के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छा, आपने विश्वास भी किया है इस इंसान का, क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से इसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, तो कोई भी इंसान इसकी बातों में फंस जाएगा। एक भोला सा चेहरा बना के बैठ जाना, एक अपनी ही बात को मनवा लेना, और बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत होशियार होते हैं ऐसे लोग जो कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा चढ़ा के रखते हैं, लेकिन अंदर से ये जो व्यक्ति अगर आज तक
तक आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो सच बात ये है कि अंदर से ये व्यक्ति है, इसमें हमेशा नेगेटिव विचार भरे रहते हैं, हमेशा ये अपने आप को डाउन समझता है दूसरों से, लेकिन ऊपर से ये इंसान इतना मजबूत बन के दिखाता है, ये दिखाता है कि इसके आगे कोई है ही नहीं। अपने आप के अपनी तारीफ़ ही कर देना, अपनी ही बातों को करते जाना, अपनी ही बड़ाइयाँ करते जाना, अपनी बात के आगे किसी की बात लगने ही नहीं देना, हर जगह ये इंसान सही है बाकी सारे गलत, ऐसे विचार इसके रहते हैं। लेकिन अंदर से अगर मैं बात करूं, यह कार्ड जो है आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की अंतर्मन की भावना को पकड़ लेते हैं। तो अगर सूक्ष्मता की बात करूं तो ये इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ सा महसूस करता है। इस वजह से इसमें झल्लाहट है, गुस्सा है, क्रोध है, ये दूसरों को दबा लेना चाहता है। ये बिल्कुल अपनी कमियों को ये नहीं चाहता कि समाज में उजागर हो, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि इसके अंदर वो गुण नहीं है जो ये समाज में दिखाना चाहता है। इसमें योग्यता की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है ये इंसान पढ़ा लिखा नहीं है या इसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, विवेक भी है, बुद्धि भी है। ये करने पे आ जाए तो ये काम सब बहुत अच्छे कर सकता है। लेकिन एक इंसान जो है हीन भावना से जब भर जाता है, दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है, तब वो क्या करता है, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है। तो ये इंसान जो है अंदर ही अंदर कुढ़ने वाला, लेकिन ऊपर से ये दिखावा बहुत मजबूती का करता है। कहते हैं ना, चेहरे पे चेहरा लगा कर घूमते हैं लोग, ये शहर नहीं सर्कस नज़र आता है। ये मैं कह रही हूँ, मतलब मेरे शब्द हैं, ये मैंने लिखा है इसको। तो सच बात है कि मुझे तो ये सर्कस सी दुनिया नज़र आती है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो कितना प्यार से, कितना घुल के ये मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको इनके असली रंग नज़र आ जाते हैं कि कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। इनमें से जो भी ये डबल पर्सनैलिटी है, ये आपके मुंह पे बहुत दिखाते होंगे कि ये आपके साथ हैं, आपके हर काम में आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे अगर जहाँ चर्चा आ जाती है तो ये इंसान सबसे पहले खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान होती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ बहस का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है कि मेल को ही क्यों डबल पर्सनैलिटी कहते हैं, फीमेल को ही क्यों कह रहे हैं, दोनों के लिए ही समान है। तो जो भी आपके जीवन में ये डबल फेस लिए घूम रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये जो है आपके सगे संबंधी बनने की कोशिश, आपके हितैषी बनने की कोशिश, लेकिन इनके जो मुखौटे जब उतर जाते हैं तो बिल्कुल आपके सामने साफ हो जाता है ये आपके कभी हितैषी रहे ही नहीं। अच्छा, अगर आपके घर परिवार की बात अगर मैं करूं तो ये लोग जो है खुल के आ चुके हैं आपके सामने, आपने इनके चेहरे पहचान भी लिए हैं। तो अब आपके लिए एक कलेश, एक झंझट, एक टॉक्सिक रिलेशन बन के रह गया होगा ये रिश्ता, क्योंकि ये इंसान कभी ये नहीं चाहता था कि इसकी असली पहचान लोगों के सामने आए, क्योंकि असली जो पहचान है ये बहुत ही हिंसक व्यक्ति के रूप में उभर के आता है। क्योंकि भाई कार्ड जो मेरे बताएंगे मैं बताऊंगी ही उसको। तो यहाँ पर एक हिंसक व्यक्ति की प्रतिमा नजर आती है, जो हिंसा करना चाहते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसमें ही इनको संतुष्टि नजर आती है। बहुत खुश होते होंगे, हंसते होंगे दूसरों का दुख देख के, या दूसरों के साथ कुछ बुरा हो जाता होगा तो उसी पे आरोपण लगा के हंसना कि अरे उसके तो ऐसे कर्माई थे इसलिए ऐसा हुआ उसके साथ, अरे वो तो है ही ऐसा इसलिए उसके, अरे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ इस इंसान के साथ ऐसा हो गया। इस तरीके की बातें जो करते हैं बिल्कुल यहाँ पर वो डबल पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन ऊपर सिंपैथी करना, अरे बड़ा दुख की बात है आपके साथ ऐसी घटना हुई। इस प्रकार के कई लोग आपने देखे होंगे, आपके आसपास हैं। तो ये जो है ये डबल पर्सनैलिटी के लोग हैं, व्यक्ति हैं, और ये बड़ा ही ख़तरनाक लोग होते हैं। पल में माशा, पल में तोला, रोके दिखा दिया, आपके दुख दर्द में खड़े होके ये दिखा दिया कि ये आपके बहुत ज़्यादा हितैषी हो गए, सगे हो गए, इनके अलावा तो कोई आपका सगा ही नहीं है। लेकिन अगर जहाँ साथ देने की बात आई तो सबसे पहले ये व्यक्ति पीछे हटे, इनके बहाने आपके सामने आए हैं।
ये बहाने बना के किसी तरीके से आपसे दूर हो गए और फिर से आपकी सहायता करने का एक नाटक करने लगे। तो इस व्यक्ति ने नाटक बहुत किए हैं, आपको कष्ट पहुंचाए हैं। आपके सामने इसकी जब पर्सनैलिटी खुली है तो इसने बहुत आपके ऊपर चीखा है, चिल्लाया है, बहुत बुरा भी बर्ताव करता हुआ ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन घर में हो सकता है ये व्यक्ति इतना क्रूरता दिखा देते हो, उतना ही सौम्यता से ये व्यक्ति बाहर निकलता है। तो समाज में दिखाने के लिए इसकी पर्सनैलिटी जो है बेहद अच्छी और सौम्यता भरी और सभ्यता भरी हो सकती है, लेकिन घर के अंदर जो है ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, बिल्कुल। और ये टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि ये जो है व्यक्ति पर्सन या पर्सनी ये फील नहीं करना चाहते कि आपसे योग्यता में कम हैं, क्योंकि आप हैं ये योग्य पर्सन या पर्सनी। आपके अंदर बहुत बुद्धिमानी है, बहुत तेज है, बहुत ही अच्छे रास्ते अपनाने की शक्ति, दूसरों की मदद करना, दिल से जुड़ जाना आपके अंदर ये शक्तियां हैं। तो आपकी ये शक्ति को ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपके सामने इन्होंने बौखलाहट में जो है जो अपना मुखौटा ओढ़ा था बिल्कुल नोच फेंका और उतार फेंका और दिखाने लगे आपके सामने ये अपनी असलियत। इनकी यही असलियत है। समाज में तो थोड़ी देर के लिए इंसान जाता है, ज़रा देर को बैठा, मिला, मुस्कुरा के और चला आया, लेकिन असलियत जो है उसके घर वाले, उसके आसपास के लोग जानते हैं। तो आप जानते हैं आपके आसपास रहने वाला ये व्यक्ति अंदर से बेहद नेगेटिव विचारों से भरा हुआ, हर किसी के प्रति उल्टा सोचना, हर इंसान की बात को उल्टा ले जाना। आप जैसे इंसान जो सीधा सच्चा बोलने वाले हैं उस तक की बात को नेगेटिविटी में ले जाना इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। देखो बाहर भी कभी देखो इसकी बड़ी चर्चाएं रही हैं, लोग बाहर भी लोगों ने समझा है, जो लोग दूर के हैं, बिल्कुल इसका जो रूप है, जो बुरा वाला रूप है, बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। ये चाहे कितने ही मन से अपने बन जाएं अच्छे। तो यहाँ पर डिवाइन जो है आपसे कहना चाहती है कि आपको ऐसी व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहना है जो आपको प्यार लाड़ तो दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। तो ऐसे व्यक्ति जो आपको हद से ज़्यादा नरमी से बात कर रहे हैं, हद से ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। देखो एक नरमी से बात करना एक किसी की नेचर हो सकती है, जैसे मेरा ही नेचर है, मैं हर किसी से प्यार से बोलती हूँ। कभी कभी लोग सोच लेते हैं मेरे बारे में भी शायद कि इनको इतने प्यार से ये क्यों बोल रही हैं, ये इतनी हेल्प क्यों कर रही हैं, लेकिन हेल्पिंग नेचर होता है, आप लोगों का भी है हेल्पिंग नेचर। प्यार से बोलना इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ठगने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, लेकिन हद से ज़्यादा कोई आपके फेवर में, हद से ज़्यादा आपको दिखावा करने लगे, वहाँ आपको सावधान रहना है। डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपके जीवन में कोई अगर हद से ज़्यादा प्रेम दिखा रहा है, आपका सहयोग करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आपको एक खतरे की घंटी सुनाई देती है। उस खतरे की घंटी को सुनना है, सावधान रहना है। मदद ले सकते हैं लेकिन सावधानी पूर्वक। तो यही आज की डिवाइन गाइडेंस है। और खुश रहें, मस्त रहें, बाकी तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं फिर कहूँगी कि आप लोगों को अगर बहुत आवश्यकता हो तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। दिए हुए नंबर पे, नंबर हर जगह दिया रहता है, देखो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, थंबनेल पे यहाँ अंदर मैं डाल ही देती हूँ, और कहीं अन्य से फेसबुक या इंस्टा से कहीं से नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ मेरे यूट्यूब से मेरा नंबर लेंगे। यहाँ तक कि कमेंट्स बॉक्स से भी आप मेरा नंबर नहीं लेंगे। मैं वहाँ आपको अगर पूछते हैं आप, तो मैं वहाँ लिखूँगी आपको कि व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो में, आप व्हाट्सएप पे बात करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।